बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो इंफॉर्मेशन फ़ंक्शन का है। तो मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और हमने फ़ंक्शन पढ़े थे डेट एंड टाइम फ़ंक्शन इससे पहले, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन फ़ंक्शन। इंफॉर्मेशन फ़ंक्शन हमारे पास इज़ ब्लैंक, इज़ एरर, इज़ लॉजिकल, इज़ एन इज़ नॉन टेक्स्ट, इज़ नंबर, इज़ रेफरेंस और इज़ टेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इज़ ब्लैंक। इज़ ब्लैंक फंक्शन, एक बात याद रखिएगा फंक्शंस को पढ़ने से पहले कि इंफॉर्मेशन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब हमें ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स की सूरत में ही रिज़ल्ट देंगे। मतलब अगर मैं इज़ ब्लैंक अप्लाई करूँगा, कोई बात ठीक है या गलत है, उसके बारे में मुझे सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्लैंक से। इस ब्लैंक में हमारे पास जो है फंक्शन है, मैंने आपको याद होगा बताया था और मैं बारहा आपको बता रहा हूँ कि इक्वल टू आपने इस्तेमाल करना है जब भी आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू इस ब्लैंक, जब भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो इक्वल टू इस्तेमाल करना है। इस ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने ये बताना है कि कोई भी सेल सिलेक्ट कर लें, कोई सेल ब्लैंक है या नहीं। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे कह रहा है कि ये फॉल्स है, मतलब ये ब्लैंक जो है ये ब्लैंक नहीं है। अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ तो वो मुझे कह देगा ट्रू है। तो मतलब आपके पास ये सिर्फ इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन देता है कि आपका जो सेल है वो ब्लैंक है या नहीं है। इसके बाद है एरर, कोई एरर है या नहीं है। एरर, एक बात मैं पहले बता दूँ कि एरर आपके पास जितने भी एरर है वो हैशेस से स्टार्ट हो। जैसे एन एरर है तो देखें हैश, जैसे हमारे पास नेम एरर है तो हैश, डिवीजन एरर है तो हैश। तो पहले हैश लगा हुआ होगा, ये पहले हैश से स्टार्ट होगा। तो इक्वल टू इज़ एरर, ERROR ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ है चेक्स वेदर वैल्यू इज़ एन एरर एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। मतलब हर तरह के वैल्यू, हर तरह के एरर को चेक करेगा और रिज़ल्ट जो है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं कहता हूँ फर्स्ट करें ये एरर है, एंटर किया तो मेरे पास ट्रू, मतलब ये एरर है। तो ये सिर्फ इस चीज़ के लिए कि एरर मौजूद है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एरर की जगह 5 लिख दूँ तो एरर तो नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एरर की पहचान के लिए, एरर जहाँ पर मौजूद होगा ये बता देगा कि एरर मौजूद है या नहीं है। अब इस एरर और ERR वाले एरर में क्या फ़र्क होता है? इक्वल टू इज ERR एरर। अच्छा, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है चेक वेदर वैल्यू इज़ एन एरर अदर, मतलब तमाम के तमाम एरर को चेक करेगा सिवाय किसके? एन एरर के। एन एरर के अलावा बाकी तमाम एरर्स को वो चेक करेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू दे देता हूँ तो देखें ट्रू है मेरे पास कि एरर है। बाकी अगर मैं एन एरर की बात करता हूँ, जैसे ये मेरे पास एरर एन एरर ये आ रहा है तो यहाँ पर, तो इसको वो फॉल्स करेगा, मतलब एन एरर को वो चेक नहीं करेगा। फिर उसके बाद है लॉजिकल एरर। तो लॉजिक्स होंगी तो वो चेक करेगा इस लॉजिकल, मतलब अगर लॉजिक होगी, मतलब ट्रू फॉल्स लॉजिक है तो वो होगी तो तब उसी सूरत में रिजल्ट देगा। फॉल्स है मतलब ये लॉजिक तो नहीं है ट्रू, अगर लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू तो ये लॉजिक है। लॉजिक की पहचान ये होगी, एक तो वो सेंट्रल लाइन होगी और कैपिटलाइज होगी, अब जैसे मर्जी। अब देखिए फॉल्स में लिखता हूँ FALSE फॉल्स। अब ये देखिए मैंने लोअर केस में लिखा है लेकिन फिर भी ये अपर केस में लिखा गया है। तो इट मीन कि लॉजिक जो भी होगी वो आपके पास अपर केस में लिखी जाएगी, लोअर केस में नहीं होगी। फिर उसके बाद है इज़ NA नॉट एप्लीकेबल एरर। तो ये NA एरर होगा तो उसी को चेक करेगा, बाकी एरर्स को चेक नहीं करेगा। इज़ NA ब्रैकेट स्टार्ट। अब फर्स्ट करें नेम एरर को चेक करता हूँ तो वो कहेगा नहीं, फॉल्स। अगर मैं एरर कहता हूँ C10 में ये, तो इसको चेक करेगा ट्रू। ठीक है, एन एरर इंशाल्लाह में नेक्स्ट हम एरर्स के बारे में एक वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरर होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं। फ़िलहाल आप इतनी बात याद रखें कि एरर कौन कौन से होते हैं, ये नहीं बल्कि एरर आ रहे हैं ये चीज़ें। अच्छा, इस नॉन टेक्स्ट का मतलब है कि कोई नंबर होगा आपके पास। तो नॉन टेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें हमारे पास फार्मूला होगा इक्वल टू इज़ नॉन टेक्स्ट देन उसके बाद नॉन टेक्स्ट का मतलब है कि हमारे पास कोई नंबर मौजूद नहीं।
तो हमारे पास एज नॉन टेक्स्ट, एज नॉन टेक्स्ट का मतलब ये है कि नॉन टेक्स्ट का मतलब है कोई नंबर होना, ठीक है, और एज नंबर मतलब ये दोनों फंक्शन एक ही जैसे हैं, एज नॉन टेक्स्ट और एज नंबर। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू है, तो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंटर किया तो फॉल्स, क्योंकि ये नॉन टेक्स्ट नहीं है, ये तो टेक्स्ट है। नॉन टेक्स्ट का मतलब कोई नंबर होना, तो ये देखें हमारे पास नंबर आएगा तो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह इस नंबर, अगर किसी सेल में नंबर आ गया, इस नंबर ब्रैकेट स्टार्ट और ये वैल्यू आ गई, नंबर आ गया तो ट्रू, और अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ तो फॉल्स हो जाएगा। इस रेफरेंस इक्वल टू एज रेफरेंस, अगर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये रेफरेंस दे दिया D8, ये डेफिनेटली मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ E13, E11, D13, ये रेफरेंस दे रहा हूँ। तो जब मेरे पास रेफरेंस आ जाएगा तो उस सूरत में मैं ये कहूँगा कि ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रेफरेंस नहीं देता, सिर्फ 11 लिख लेता हूँ, तो अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, तो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं किसी सेल का रेफरेंस दूंगा तो ट्रू, और अगर रेफरेंस नहीं दूंगा तो फॉल्स। फिर उसके बाद इज टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट आ गया तो ट्रू है, अगर टेक्स्ट ना आया तो फॉल्स। इक्वल टू एज टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इस वन एंटर किया तो मेरे पास ट्रू आ गया, मतलब टेक्स्ट आएगा तो ट्रू, और अगर कोई नंबर आ गया तो फिर फॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इंफॉर्मेशन फंक्शन की। बहुत ही आसान फंक्शन है और बहुत ज़रूरी हैं, आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह आपको कामयाब करे। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लॉजिकल फंक्शंस को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश यही करूँगा लॉजिकल फंक्शंस, फिर मैथमेटिकल फंक्शंस, और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को पढ़ा जाए। फिर टेक्स्ट फंक्शंस भी है हमारे पास। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।